So hello and welcome dear students. Today we'll learn about more on MS PowerPoint 2016. In MS PowerPoint के बारे में हम लोग जानेंगे. Let's see the introduction that Microsoft PowerPoint is an presentation software. क्या है ये? Microsoft PowerPoint एक presentation software है and it is a part of Microsoft Office package. जो Microsoft Office का जो पैकेज आता है, Office Suite आता है, उसका एक पार्ट है MS PowerPoint, जिसमें आपके MS Word, MS Excel, MS Groove, MS Publisher, MS Access बहुत सारे आते हैं सॉफ्टवेयर उस पैकेज के अंदर. उसी का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इट इज़ यूज बेसिकली टू क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन. जैसे आप स्लाइड शो बनाना चाह रहे हैं कोई चीज़ को दिखाने के लिए कि एक एक करके स्लाइड आती जाएं और आप कुछ प्रेजेंट करते जाएं, इस तरह का आप दिखाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ पावर पॉइंट. इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर प्रेजेंटेशन एज वेल एज मीटिंग या वेब पेज आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे यू कैन यूज इट. प्रेजेंटेशन है क्या? अ प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं तो एक प्रॉपर एक वे में एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाह रहे हैं तो दैट इज बेसिकली यूज कैन बी क्रिएटेड थ्रू पावर पॉइंट. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. इसके अंदर में आप सबसे बड़ी खासियत है कि यू कैन यूज एनीथिंग. यू कैन यूज टेक्स्ट, इवन ग्राफिक, इवन एनिमेशन, साउंड, ये सब एक साथ स्क्रीन पे आते हैं. इससे क्या होता है कि ऑडियंस को जो आप आइडिया इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बहुत अच्छे से कन्वे हो जाता है. यानी जो आप देना चाह रहे हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से पहुंच जाता है. तो इस तरह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ता है ऑडियंस पे. ओके, MS पावर पॉइंट की तरह और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं. लाइक गूगल स्लाइड है, ओपन ऑफिस का इम्प्रेस है और की नोट है. दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग इंटरेस्टिंग तो लेट्स मूव ऑन. स्लाइड लेआउट. सबसे पहले हम समझते हैं स्लाइड लेआउट क्या है. लेआउट बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे अरेंज करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पिक्चर रखना चाह रहे हैं, यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं, इसके नीचे कुछ बड़ा लाइन लिखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हेडिंग देना चाह रहे हैं. इस तरह के ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स होती हैं उन्हीं को हम लेआउट कहते हैं. इस लेआउट में छोटे छोटे डॉटेड कुछ जगह होंगे जो प्लेस होल्डर कहलाते हैं. ठीक है, तो यू कैन सी कि इसमें डिफरेंट प्लेस होल्डर हो सकते हैं. तो बॉक्सेस विद डॉट बॉर्डर्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर. ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. यू कैन सी ये टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स हैं. इसमें हम वी कैन सी टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट. ठीक है, ये इसमें हम दो चीज़ें लिख सकते हैं. इसमें पिक्चर के साथ साथ लिख सकते हैं. इसमें पिक्चर, इसमें ग्राफ, इसमें कुछ लिखना, इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं. तो आप उसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. लाइक टाइटल स्लाइड के साथ लिखना हो, सेक्शन हेडर, कंपैरिजन, ब्लैंक खाली बनाना हो, पिक्चर विद कैप्शन लिखना हो, टाइटल एंड कंटेंट भी लिखना हो, दो कंटेंट लिखना हो जैसे यहाँ पे है. ठीक है ना, ये तो टाइटल स्लाइड है. टू कंटेंट इसमें देख सकते हैं. दो कंटेंट रखना हो तो टाइटल ओनली चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं. कंटेंट विथ कैप्शन चाहिए तो ये. तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ लेआउट, राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम. ये आपकी विंडो खुली हुई MS पावर पॉइंट की, जिसमें ये ऑफिस बटन है, जिसमें नया कोई फाइल बनाना हो या ओपन क्लोज कुछ भी करना हो. ये आपका डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ऊपर मेनू टैब है, जिस मेनू टैब पे आपने क्लिक किया, मैंने होम पे क्लिक किया तो अलग अलग मेनू टैब खुले हैं. ये स्लाइड है. स्लाइड लेफ्ट साइड में छोटा दिख रहा है, राइट साइड में उसका डिटेल्ड दिख रहा है, जिसमें हम कोई भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे होम में देखिए न्यू स्लाइड है. तो ये न्यू स्लाइड मैंने बनाई हुई है. इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग तरह के सारे लेआउट्स आते हैं. टाइटल स्लाइड मैंने ऑलरेडी चूज किया है. अगर टाइटल एंड कंटेंट्स यूज पे क्लिक करूँ या सेक्शन हेडर या टू कंटेंट्स या कंपैरिजन या टाइटल ओनली, ब्लैंक, तो इन जिस पे मैं क्लिक करूँगा उस तरह की स्लाइड जो है इंसर्ट हो जाएगी. देखिए मैंने क्लिक किया तो ये
टाइटल स्लाइड, इसमें मैं कुछ टाइटल्स बना सकता हूँ। इस पर अगले क्लिक करूँगा तो ये क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक आप एक्सेल टेबल चाहें, इंसर्ट चार्ट, MS एक्सेल, या कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट, ठीक है, या कोई वीडियो अगर मीडिया क्लिप अगर इंसर्ट करना हो तो आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू ओपन बॉक्स। देखिए जैसे टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसने कहा कितने टेबल चाहिए, 2 कॉलम 1 रो, मैंने कहा ओके, ठीक है। अगर मैं चार्ट पे जा रहा हूँ तो मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, कोई चार्ट चूज करूँगा, ओके। तो चार्ट का कोई डिटेल होनी चाहिए जो कि ऑटोमेटिक उसने एक्सेल खोल दिया कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, उसने कहा कि मैंने ये बनाया है। आप उसमें जो चेंज करना चाहेंगे उस तरह का ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो जो उसमें डिटेल थी। तो इस तरह से मैं अगर अगला चूज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे टाइटल, इसमें भी टाइटल, जो जो डिफरेंट चार्ट्स हैं उनके लेआउट्स में खुद चूज कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नई स्लाइड जो है कि इंसर्ट हो जा रही है। उसमें मैं क्लिक करके आई कैन चेंज वट एवर आई वॉन्ट टू चेंज। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। लेट्स से दिस इज योर ब्लैंक शीट ऑफ प्रेजेंटेशन और हम इसमें कोई एल्बम बनाना चाह रहे हैं तो ऑल्सो वी कैन क्रिएट सम एल्बम बाय इंसर्ट फोटो एल्बम। विल क्लिक ऑन एल्बम एंड ये न्यू फोटो एल्बम या पुराना है तो एडिट करना पड़ेगा, पर हम न्यू बनाते हैं, न्यू फोटो। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल डिस्क, विल क्लिक फाइल डिस्क। फाइल डिस्क में हमारे जो जो भी डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं उनको आप ड्रैग करके एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल की दबा के एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारे सारे एल्बम्स के फ़ोटो आ चुके हैं क्रिएट। आपका ये एल्बम क्रिएट हो चुका है जिसमें 1 बाय 1 सारे फ़ोटोज़ हैं। जब ये आप इनको व्यू करेंगे तो एक स्लाइड चालू हो जाएगी और ये इट विल वर्क लाइक अ फोटो एल्बम। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफिस थीम। ऑफिस का थीम यानी MS ऑफिस हम चला रहे हैं उसका थीम चेंज करना चाहते हैं तो व्हाट इज थीम? थीम इज बेसिकली अ कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड बैकग्राउंड्स एंड स्टाइल। यानी अगर आप एक एक थीम पे सेलेक्ट करें तो हर थीम का एक अपना एट्रीब्यूट होता है, उस तरह का कलर स्टाइल सब अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ थीम्स हैं लाइक कलरफुल, वाइट, ब्लैक, डार्क ग्रे। अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस ऑफिस विंडो का जो है कि फॉर्मेट उस तरह का चेंज हो जाएगा। यानी फाइल टैब, और फाइल टैब में सबसे नीचे जाएंगे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन, पावर पॉइंट ऑप्शन, जनरल, ऑफिस थीम, उसमें जाएंगे और जो भी ऑफिस थीम आपको बढ़िया लगे उस पर क्लिक कर देंगे तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आप इसमें गए जनरल ऑप्शन में, हमने यहाँ पे ब्लैक क्लिक कर दिया तो क्या हुआ कि हमारे ऑफिस का थीम ब्लैक चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज थीम। व्हाट इज थीम? अगेन आई लाइक टू रिपीट कि थीम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम बात करें कि स्कूल थीम, अगर स्कूल थीम की बात करें तो स्कूल का ध्यान आते ही आएगा कुछ कलरफुल ड्रेस आएंगी विद बैग, बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो बैग के साथ नज़र आएंगे, बॉटल के साथ नज़र आएंगे, उनकी बस येलो कलर की बस नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑफिस थीम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट सपोज विल टॉक अबाउट हॉस्पिटल थीम। हॉस्पिटल थीम की बात करें तो हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक हमको वाइट ड्रेस में कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज दिखाई देंगे और वहाँ की एम्बुलेंस दिखाई देने लगी, हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर कलर। तो इस तरह से हम, दिस इज कॉल्ड थीम, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमेंट। व्हाट इज कमेंट? किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप कोई नोट लिखना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी पिक्चर है, आपने अपनी तरफ से उसको बनाया है लेकिन somebody is unable to understand that which part is this, उस पार्ट के लिए we can use comment। तो अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे अगर कोई कमेंट देना चाहता है, कुछ राइट डाउन करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है तो कमेंट की तरह साइड में लिख देता है, ठीक है। जैसे लेट्स सी बाय प्रैक्टिकल, लेट्स सी कि मैंने कुछ इंसर्ट किया हुआ है, इसमें डिफरेंट पिक्चर्स है। मैं इस पिक्चर्स के बारे में बताता हूँ कि इट इज़ बेसिकली देयर आर 2 रेक्टेंगल्स। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ कमेंट करके कि ये दिस इज आउटर रेक्टेंगल, दिस इज इनर रेक्टेंगल, ये बाहरी रेक्टेंगल है ये और भीतरी रेक्टेंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि
आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, मैं गया कहाँ पे, रिव्यू में न्यू कमेंट किया मैंने और क्लिक कर दिया। ये देखिए जब भी मैं यहाँ माउस ले जाऊँगा ये दिखाएगा आउटर रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से वहाँ बाहर जहाँ चाहे कर, अब ये न्यू कमेंट मैंने किया। ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा इनर रेक्टेंगल। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ ले आ दूँगा। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन आएगा और इस के पास अपना माउस लेके जाएगा तो इनर रेक्टेंगल, ये आउटर रेक्टेंगल, उसको पता चल जाएगा कि कमेंट के द्वारा ये मैं बता रहा हूँ उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। एडिट करना चाहें तो एडिट कमेंट पे क्लिक करिए और उसको चेंज करिए। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट ऑल या कोई पर्टिकुलर, ये प्रीवियस और नेक्स्ट, अगले और पिछले कमेंट पे जाना हो तो इस पर आप क्लिक करके ईजिली इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पावर पॉइंट व्यूज़। ये डिफरेंट व्यूज़ ये आपको सुविधा प्रदान करता है ताकि आपको आसानी से कोई चीज़ क्रिएट करने में आपको इजी फील करें। लाइक लेट्स से एग्जांपल, दिस इज़ अ सिंपल व्यू। हमने कुछ स्लाइड्स इंसर्ट की हैं इसमें से। व्यू में जाते हैं, नॉर्मल व्यू, दिस इज नॉर्मल व्यू। लेफ्ट साइड में स्लाइड्स दिख रही हैं 1 2 3 4 और राइट साइड में उसका डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगर हम स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करते हैं तो ऑल द स्लाइड्स आर इन अ वेरी शॉर्ट व्यू और वी कैन सी ऑल द स्लाइड। इधर से उधर उनको ड्रैग भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट में, या देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू क्लिक करते ही यू कैन सी ऊपर स्लाइड है, नीचे उसके बारे में आप कुछ नोट लिख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट डिटेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि फ्यूचर में आप समझ सकें कि उसके बारे में आपने क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि वो दिखाई दे कहीं से। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वट एवर अबाउट सैंड ड्यून, या जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं यू कैन राइट डाउन। ठीक है, तो ये है नोट पेज व्यू। अब आते हैं, ये जो चारों व्यू हमने देखा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू है हमारा स्लाइड शो। स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड हमारी एक पिक्चर के रूप में दिखाई देने लगती है। जैसे हम एक एक क्लिक करते जाएंगे वो अगली अगली स्लाइड को दिखाता जाएगा। जितनी भी हमारी स्लाइड रहेगी जस्ट दैट इज़ अ 1 क्लिक अवे। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट व्यूज़ थे। नाउ रीअरेंजिंग स्लाइड। देखिए हम माउस से पकड़ के किसी भी स्लाइड को ऊपर या नीचे कहीं भी ला सकते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ या इसको उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ, तो आई कैन डू इट ईजिली। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कोई न्यू स्लाइड एंटर की और ले लेते हैं कोई न्यू स्लाइड एंटर, ये स्लाइड्स हैं। तो मैं अब नेविगेशन, हाउ कैन वी मूव वन स्लाइड टू अनदर। तो अगर मैं पेजअप दबाऊं तो एक स्लाइड पहले जाऊंगा, पेज डाउन एक स्लाइड नीचे जाऊंगा। पर बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना हो तो कंट्रोल होम दबा रहा हूं मैं, तो चला जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, और कंट्रोल एंड दबाते ही मैं बिल्कुल स्लाइड के लास्ट में चला आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, ये देखिए दबा रहा हूँ कंट्रोल होम कंट्रोल, ये अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड दबाता हूँ तो बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे, कंट्रोल के साथ होम दबाता हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, और देख सकते हैं अगर मैं इसमें कहीं भी मूव करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ थ्रू माउस या थ्रू माउस के स्लाइडर। तो ये कुछ तरीके हैं हम स्लाइड्स में ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं आउटलाइन व्यू। जैसे सपोज आई हैव इंसर्टेड फ्यू स्लाइड्स, एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में मैं पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर, कोई पिक्चर इंसर्ट कर दिया, फिर आई टेक ये आउटलाइन व्यू। तो देख सकते हैं कि ये आउटलाइन व्यू में मुझे उनके दो अलग अलग पॉइंट्स दिखा रहा है और इनके मैं यहाँ नाम या हेडिंग्स लिख सकता हूँ कि इनकी क्या पहचान है। वो ऑलरेडी जेली फिश उसके ऊपर लिख दिया है। अब प्लेइंग पेंगुइन्स हैं तो मैं लिख रहा हूँ प्लेइंग पेंगुइन्स, तो वो पेंगुइन्स के ऊपर भी उनकी डिटेल्स लिख रहा है। इसके बाद जैसे मैं इंटर मारता हूँ ऑटोमेटिक एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, यानी कि मैं जैसे जैसे जो मेरी पिछली स्लाइड है उसी के अकॉर्डिंगली एंटर मारता जाऊँगा तो अगली स्लाइड सेम टाइप की, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक या अदर विद कमेंट है तो वो इस तरह की स्लाइड्स एंटर हो सकती हैं। तो ये हमारे आउटलाइन व्यू है। इनको हम अगर राइट क्लिक करके और
कोलैप्स कर दें तो वो एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, एक ग्रुप के रूप में काम करती हैं, और मैं इनको अलग अलग करके एक्सपेंड भी कर सकता हूँ जिससे वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी स्लाइड को, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा और एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट सेशन वी लर्न अबाउट सम अदर वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।